बुधवार को विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश के विद्यार्थियों को कॉलेज आने जाने के लिए मासिक ट्रैवल्स अलाउंस देने की सुविधा शीघ्र प्रारंभ की जाएगी, जानकारी दी, जिसके तहत प्रदेश के 3 लाख विद्यार्थियों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष डीबीटी से सीधे उनके खाते में भुगतान की जाएगी। प्रदेश के विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जैसे यूपीएससी, पीएससी, सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की कोचिंग के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। हमारी कोशिश है कि जितनी भी भर्तियां हैं वो 1 साल के अंदर में हम पूरी कर दें। जितने भी प्रमोशंस हैं उनको भी हम 1 साल में क्लियर करेंगे, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो असंतोष है उसको हम समाप्त कर पाएँ। जो कॉलेज के बच्चे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनको आने जाने में परेशानी होती है, उनको 6,000 रुपये साल का उनको हम ट्रैवल अलाउंस देंगे। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि 5 साल में प्रदेश के 25,000 स्कूलों में पहली से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में अपने विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए यह घोषणा की। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने विद्या को व्यापार बना लिया था। स्वामी आत्मानंद स्कूलों के नाम पर 800 करोड़ रुपए खर्च किए। क्या यह पैसा खाने और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए खोले थे? इन्होंने तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही तहस नहस कर दिया था। स्वामी आत्मानंद स्कूल का उद्देश्य अच्छा था, परंतु उसकी व्यवस्थाएं खराब थी। हम हर स्कूल में एक सेक्शन अंग्रेजी का पहली क्लास से 12वीं क्लास तक करेंगे। अगर वहाँ पर 3 सेक्शन है तो 1 सेक्शन अंग्रेजी माध्यम का होगा, अगर 2 सेक्शन है तो 1 सेक्शन अंग्रेजी माध्यम का होगा। तो इसके माध्यम से धीरे धीरे कर हम 25,000 स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से और हिंदी माध्यम से दोनों पढ़ाई साथ साथ होगी। उसके लिए हमें नए शिक्षकों की भर्ती भी नहीं करनी होगी, उसके लिए हमें नई बिल्डिंग भी नहीं बनानी होगी, और इसके लिए इन्होंने जैसा स्वामी आत्मानंद स्कूलों में भ्रष्टाचार किया है वैसा भी बिल्कुल नहीं होगा, उसको भी हम रोकेंगे। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, प्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए इसी सत्र में कानून लाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को बर्बाद करने के लिए बहुत सारी शक्तियां काम कर रही हैं। उसे रोकने धर्मांतरण कानून लाया जा रहा है। लीगल धर्मांतरण के अतिरिक्त अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए इसी सत्र में यह विधेयक लाया जाएगा। हम इसी सत्र में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक लाएंगे। हम इसी सत्र में राजिम पुन्नी मेले को फिर से राजिम कुंभकल्प मेला बनाने के लिए संकल्प लाएंगे। हम छत्तीसगढ़ की पुरातत्व, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के पर्यटन, इसको बढ़ाने के लिए जो राम वनगमन पथ है, जो 5 शक्ति स्थल हैं, और यहाँ के सिरपुर है, यहाँ का रतनपुर है, यहाँ की दंतेवाड़ा माई है, इनके सबके चंद्रपुर है, इनके विकास के लिए पूरा एक कॉरिडोर का निर्माण करेंगे। और राजिम में मंदिर है, उस मंदिर को भी एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करेंगे। हमारे स्कूल शिक्षा विभाग में आने वाले समय पर एक कमांड सेंटर बनाया जाएगा, जिस कमांड सेंटर के माध्यम से 50 लाख बच्चे, 50,000 स्कूलें और 3 लाख शिक्षक, शिक्षिकाएं, लेक्चरर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल और 4th क्लास 3 क्लास कर्मचारियों सबके ऊपर में अनुशासन में रखकर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा। और हर स्कूल में जो पहला पीरियड होगा, वो चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो, हर स्कूल में पहला पीरियड योग, प्राणायाम, अध्यात्म और देशभक्ति के कार्यक्रमों से शुरुआत होगी। और हर शनिवार को खेल का पीरियड होगा। हमारे जो कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में नए विषय खोलने के साथ साथ हमने लगभग 30 नए स्नातकोत्तर विषय
20 नए स्नातक विषय और साथ में 20 कॉलेजों की बिल्डिंग बनाने का और 10 स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष बनाने का और बाउंड्री वॉल बनाने का और छात्रावास बनाने का भी हमने बजट में प्रोविज़न किया है। और पहली बार हमने ग्रंथपाल और स्पोर्ट्स टीचर इनकी भी भर्ती का हमने निर्णय लिया है। लगभग 33,000 पदों पर हम स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती करेंगे, इस तरफ हम कोशिश करेंगे। और हायर एजुकेशन में लगभग 5,000 पदों की भर्ती हम करेंगे, जिससे कि हमारे और साथ में जो NEP है नई शिक्षा नीति, उसको हम अगले शिक्षा सत्र से लागू करेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।